بتاریخ 15 اگست 2022 کو 75ویں یوم آزادی کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک مینار مسجد مشیرآباد کے قریب حسن خان شبیر پروپرائٹر انا موٹر ڈرائیونگ اسکول MIM ایکٹیو ممبر بھولک پور ڈویژن حاجی عزیز اللہ کے ساتھ مل کر قومی پرچم کشائی کی گئی۔ عثمانی TRS کے قائدین محمد اشفاق جاوید بھائی، محمد سعید اور رحمان مولوی صاحب ایک مینار مسجد اور سلیم صاحب TRS پارٹی کے لیڈر مشیرآباد اور BTS نیوز چینل کے چیئرمین جناب محمد توفیق صاحب نے BTS نیوز کے ساتھ دیگر افراد کے ساتھ مل کر اس پروگرام میں شرکت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ BTS హాయ్ హలో నమస్తే, మీరు చూస్తున్నారు BTS న్యూస్ ఛానల్. మనం వచ్చేసి ఇవాళ ముషీరాబాద్ ఎగ్నార్ చౌరస్తా మీద ఉన్నాము. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవాళ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి వీళ్ళు కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారో మనం వీళ్ళని కనుక్కుందాము వచ్చేసి. హాయ్ సార్, నా పేరు మొహమ్మద్ మూసా అండి. ఇక్కడ మొహమ్మద్ షబీర్ గారు ఈ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ని ఈరోజు 26 జనవరి మొత్తం గణతంత్ర దినోత్సవం కాబట్టి ఈరోజు ఇట్లా ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ నడిచింది. ఇక్కడ వీళ్ళ నాయన 40 ఇయర్స్ నుంచి ఇండిపెండెన్స్ డే జరుపుకున్నారు. ఇది 40 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ నడుస్తుందండి. వీళ్ళ నాయన గారు మొహమ్మద్ షేర్ఖాన్ సాబ్ గారు 40 ఇయర్స్ బ్యాక్ తెలంగాణ ముస్లిం ఫ్రంట్ పెట్టారు. తెలంగాణ ముస్లిం ఫ్రంట్ అంటే ఆ రోజు తెలంగాణ తేవడానికి అప్పటి నుంచి కష్టపడుతున్న మొదటి వ్యక్తి ముస్లింలలో. హ్యాబిట్స్ మీద అక్కడ ధర్నాలో కానీ అక్కడ జైలుకి వెళ్ళి వచ్చారు. అయితే తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ అప్పటి నుంచి ఇతనికి దేశభక్తి ఎక్కువ ఉంది. అప్పటి నుంచి ఎవరు ఏం చెప్పినా కానీ ఇక్కడ 26 జనవరి కానివ్వండి, 15 ఆగస్ట్ కానివ్వండి, మొత్తానికి తను పర్యపరాలుగా ఈ వాళ్ళ రెగ్యులర్గా చేస్తూ వస్తున్నారు. వీళ్ళకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము. ఇక్కడ మొత్తం దీనికి వీళ్ళకు మా ఇది ఇక్కడ ఏరియాని బట్టి మేము అందరినీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నామండి. వీళ్ళకు చౌరస్తాలో వీళ్ళు ఇలా జరుపుకున్నారు స్వాతంత్ర దినోత్సవము. अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुर्रहमान इमाम मस्जिद मेराज। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी और शादमानी का मौका है कि हम सब 15 अगस्त के उन्वान से यहाँ पर जमा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर शेर खान साहब के फ़र्जंद मोहम्मद शब्बीर साहब और उनके रुफ़क़ा और उनके साथी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा, जिसके अंदर हमारा भी बयान रहा और दीगर लोगों के भी यहाँ पर बयानात हुए। बस हम इस मैसेज से यही बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी मुसलमानों का उसमें ज़्यादा किरदार रहा। मुसलमानों का किरदार इस आज़ादी के अंदर बहुत ज़्यादा रहा और 2 लाख मुसलमान इस जंग आज़ादी में शहीद हुए। उसके बाद जो है ये मुल्क आज़ाद हुआ। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, मोहब्बत करना अपने धर्म से और इसी तरह अपने मुल्क से ये शरई तकाज़ा भी है। इसी बुनियाद पर जो है ना ये एक अहतमाम किया गया। जैसा कि अभी हमने शब्बीर साहब से सुना कि 40 साल से ज़्यादा से उनके वालिद मोहतरम यहाँ पर झंडा लहरा रहे थे और ख़ुद हम अपनी आँखों से भी देख रहे थे। लेकिन आज मुनज़्ज़म अंदाज़ में इन्होंने एक बड़ा बेड़ा उठाया है और उठाकर ये इक़दाम शुरू किया है। अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिद मरहूम को मग़फ़िरत फ़रमाए और करवट करवट राहत नसीब फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। और इसी तरह जिस तरीक़े से उनके बाद उनके बेटे ने यह कदम उठाया, उसी तरह उनकी नस्लों से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी इसी तरीक़े का बेड़ा उठाएंगे और इस मुल्क के लिए और इस हिंदुस्तान के लिए इसी तरह का काम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मुल्क की मोहब्बत हमारे अंदर पैदा फ़रमाए और यहाँ के क़वानीन के ऊपर अमल करते हुए हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ।
जैसा कि कहा जाता है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे को जो है ना इस 15 अगस्त 75 साल कंप्लीट होने पर आप लोग आज शिरकत किए। और मैं वालिद साहब हमारे 40 साल से ज़्यादा यहाँ पर जो है ना अकेले लहराते थे, इंशाअल्लाह ताला उनको याद करते। मैंने भी इस साल वही किया, आइंदा साल इंशाअल्लाह हम रहो या न रहो हमारी जो बच्चे हैं उन्हें भी यही करते आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मैं हमारे वालिद साहब को बहुत मिस कर रहा हूँ, आप लोग भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद एक मीनार अब्दुल रहमान साहब की गुलबर्सी शब्बीर साहब करेंगे इंशाअल्लाह। सलीम साहब की गुलबर्सी इंशाअल्लाह। अजीम साहब की गुलबर्सी शब्बीर साहब करेंगे। हनीफ गुल साहब की गुलबर्सी शब्बीर साहब करेंगे। बताऊँ कि स्टेज के पास तशरीफ लाए हमारे शफीर साहब की अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जो है ना दिन देने और रात देने जो है ना तरक्की अता करे। आमीन आमीन तो बोलो। सबके गुलबर्सी जावेद भाई प्रोग्राम की कार्रवाई में आगे बढ़ाते हुए आज पीटीएस न्यूज वालों ने सारंगी जो है ना मैडम यहाँ देखो ऐसा देखिए हमारे अब्दुल सलीम साहब पीटीएस न्यूज वाले गुलफुजी की जा रही है। देखो इधर देखो। हमारे मुजाहिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज के पास तशरीफ ले जाए। मुजाहिद साहब की गुलफुजी होगी। हमारे मुजाहिद साहब हमारे शक्कू साहब जहाँ गए भी हो, हमारे शक्कू साहब जहाँ गए भी स्टेज के ऊपर तशरीफ ले जाए। हमारे शक्कू साहब की गुलफुजी करेंगे। शक्कू नहीं, हमारे शब्बीर साहब शक्कू भाई की गुलफुजी कर रहे हैं। अली भाई जितने बच्चे ऊपर चढ़े हुए नीचे कर रहे हैं स्टेज छोटा है। आली जनाब अब्दुल कदीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज के ऊपर तशरीफ लाए। आली जनाब अब्दुल कदीर साहब जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पास तशरीफ लाए। यूसुफ साहब BTS होने जा रही है। आप लोग
लोगों से दरख्वास्त है जो इधर उधर होने जा रही है, बहुत एहतराम के साथ से जमा हो जाए एक जगह पर। हाजी उस्मानी साहब फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, सदारत कर रहे हैं। उन्होंने अपना सिक्का जमा कर तो एक मीनार मस्जिद के साये में इस झंडे को लहराएंगे। आज उस झंडे को लहरा दिया गया। मैं उस मुजाहिद आज़ादी को खान के वाले खान को भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उन तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जान पे खेल कर मार लगाया, वक्त लगाया, सलाहियत लगाई और इस झंडे को बुलंद किया। उन तमाम को मेरी जानिब से जिनकी गहराइयों से मुबारकबाद है। मेरे भाइयों, यहाँ पर हमारे मस्जिद के इमाम साहब मोहतरम तशरीफ फरमाएं, वो भी आपको खिताब फरमाएंगे। सैयद अब्दुल रहीम भाई चार मीनार से लेकर सिकंदराबाद और ट्विन सिटी में आज आज़ादी की दौड़ 50 किलोमीटर इंशाअल्लाह ताला हमारे सैयद अब्दुल रहीम भाई पैदल दौड़ करेंगे, इनके साथ साथी होंगे। इस खुशी में मैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसा जवान जो फिर कर पूरी गली में, पूरे शहर में ऐलान कर रहा है कि दौड़ो, खुशी का इजहार करो, ऐलान करो और बुजुर्गों को खराज अक़ीदत पेश करो। मैं हमारे अब्दुल रहीम भाई को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और ऐलान करता हूँ कि हर एक में अल्लाह ऐसी खुशी का जज्बा पैदा करे और अपने मुल्क को मुख्तलिफ जरियों से खराज अक़ीदत पेश करे। अब मौलाना मोहतरम आपसे खिताब करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں یہاں پر 15 اگست کے موقع سے جمع فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے۔ جیسا کہ ہم نے علماء کرام کے متعلق چند باتیں ہمارے سامنے آئی، یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین ہونا چاہیے۔ بمبئی کی وہ سرحد پر جب کہ انگریزوں نے اس انداز میں آیا تھا کہ ہم ملک کی تجارت کریں گے، یہاں پر رہیں گے اور یہاں کی آب و ہوا کو صحیح کریں گے، لیکن ان کی سازشیں اور ان کی مکاری جس کی وجہ سے پھر ایک مرحلہ وہ آیا جس کے اندر جو ہے مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایسے وقت میں ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ علماء کرام کو ختم کیا جائے گا، قرآن مجید کے نسخوں کو ختم کر دیا، جلا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جہاد کا جو اعلان کیا گیا تھا اس جہاد کے خلاف بھی وہ لوگ کارسن ہوں گے اور اس کے خلاف بھی وہ لوگ بغاوت کریں گے۔ ایسے موقع کے اوپر یہی علماء کرام اپنی مسلط سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر قال اللہ قال رسول کی تعلیم کو چھوڑ کر تھوڑے دن کے لیے موقوف کر کر یہی لوگ میدان کارساز کے اندر آتے ہیں اور یہی وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے 51,000 علماء کرام تخت دار پر جسے چڑھا دیا گیا ہے۔ خود انگریز تامسن کہتا ہے اپنی یادداشت کے جن کو وہ تامسن خود یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے 40 علماء کرام کو لایا گیا اور لا کر جو ہے انہیں تندور کے اندر ڈالا گیا۔ یہی تامسن اپنی یادداشت کے اندر لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں جب دہلی کے اندر گیا اپنے خیمے کے اندر تو وہاں پر مجھے جلنے کی بو آئی، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں تو 40 علماء کو لایا گیا اور لا کر انہیں تندور گیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے پھر علماء کو لایا گیا
तंदूर के अंदर डाला गया। और फिर उसके बाद अंग्रेज़ ने कहा कि ऐ मौलवियों, तुम सिर्फ ये कह दो कि 1857 की जंग आज़ादी में तुम लोग शरीक नहीं थे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो थॉमसन अंग्रेज़ अपनी याददाश्त में लिखता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम कोई भी ऐसा आलिम दीन हमें नहीं मिला जो कि ये इकरार करता हो कि 1857 की जंग आज़ादी में हम शरीक नहीं थे। ये किसी ने नहीं कहा। इसी तरह वो मामला भी हमें मालूम है कि इस देश को आज़ाद करने के अंदर और देश को आज़ाद करने के अंदर उस शख्सियत को हम नहीं भूल सकते जिसे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। जब उन्हें मुहासरा किया गया था कि किले के अंदर, मुशीरों ने कहा था कि अगर आप चाहे आपसे मैं मांग कर वहाँ से भेज दूंगा। मुशीर ने यह कहा था कि अगर आप चाहते हैं इस किले से निकलने के लिए तो खुफिया रास्ते मुझे मालूम है, मैं वहाँ से निकल सकता हूँ, इसलिए कि उस किले के अंदर ना खाने को खाना था, ना पानी को पीने के लिए पानी था। एक हौज रखा हुआ था, बौदी थी, जिसमें सिर्फ एक कटोरा पानी उन मुजाहिदीन को मिला करता था। ऐसे माहौल में भी वो जुमला मशहूर जो कि हम बारहा सुनते रहते हैं, आपने फरमाया था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 दिन से बेहतर हुआ करती है। और आपने ये फरमाया अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो कल लोग क्या कहेंगे। सुल्तान ने अपनी जान की खातिर इस उम्मत से और इसी तरह इस आज़ादी से बेरुखी अख्तियार की। बहरहाल बहुत सारे उलमाए किराम की शहादतें हैं और इसी तरीके से बहुत सारे मुसलमानों की कुर्बानियां हैं जिसकी वजह से आज देश आज़ाद हुआ। ये हम हरगिज़ ना समझें कि ये यौम आज़ादी सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई थी, दोनों के अंदर सुलह हो गई, देश आज़ाद हो गया। और ये ना समझे कि एक कश्ती में सवार थे, एक भाई में कूद गया, दूसरा भाई दूसरी तरफ कूद गया और देश आज़ाद हो गया। नहीं, पूरे 200 साल तक जो है ना जंग होती रही। 200 साल तक जो है ना इस आज़ादी की खातिर उलमाए किराम और मुसलमान शहीद होते रहे। इसीलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि 2 लाख मुसलमान हैं जो कि शहीद हुए हैं इस आज़ादी के लिए। अगर यही उलमाए किराम ना होते तो तहरीकी रेशमी रुमाल ना होता, अगर यही उलमा ना होते तो केस अम्बाला ना होता, अगर यही उलमाए किराम ना होते तो हिंदुस्तान छोड़ो ना होता, अगर यही उलमाए किराम ना होते तो मुहतरम सामाईन आज देश आज़ाद ना होता। इसलिए हमें चाहिए कि इन उलमा की कुर्बानी जो है उसे हम उजागर करना चाहिए। आज हमारी किताबों में बस चंद लोगों के नाम आते हैं, चंद्र बोस सिंह, लाल चचा लाल नेहरू, इसी तरीके से अशफाक खान, लेकिन कई उलमाए किराम हैं जिनका तज़किरा आज हमारे नौजवान जानते ही नहीं। इसलिए हमें उस तरफ भी तवज्जो देना है। इसीलिए वो शायर कहता है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने सारा बाग जाने हैं। मैं इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और मुबारकबाद। jungle.